बाबा साहब के बाद कांसीराम ने दलित समाज की नेतृत्व अच्छा से करा। अब कांसीराम के बाद बहन कुमारी मायावती जी को उत्तराधिकारी बनाया। अनुसूचित जाति की 3 पार्टियां हैं, जिसमें लोजपा सा है, उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी भी है, और साथ ही साथ हम जीतनराम मांझी की पार्टी सीएम बनने के फेर में है। जीतनराम मांझी के आवास पर जाइए तो वो सीधा सीधी लिख करके बोर्ड पर लिखे हुए हैं कि अगली पीढ़ी की सेवा में तत्पर मांझी की दूसरी पीढ़ी। बिहार में सब नेता जो है ना स्वार्थी नेता है, खास करके दलित की अगर बात करें तो हमने पहले ही बताया ना कि अगर ये सब एक साथ अलायंस करे तो फिर बिहार में सरकार दलितों की होगी। वो सरकार बनेगी कि बिहार में कभी भी कोई दूसरा सरकार नहीं बना पाएगा, कोई पार्टी नहीं बना पाएगी। कि इन लोगों की राजनीति लंगड़ा पड़ गई है। एक लंगड़ा नहीं, ये लोग को लकवा मार दिया है। इसकी राजनीति में पैरालिसिस आई है और ये चल ही नहीं सकती। भाजपा जो होता है ना, भाजपा के वजह से आज देश कहा जा रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं ना तो कोई किसी के प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एक स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते बता रहा हूँ। दलित नेता ये जितने भी हैं ना, अपने आप को दलित कहता है और इसलिए दलित कहता है कि उसको दलित का वोट चाहिए। कौन दलित है बताइए? तो चिराग पासवान दलित है? नहीं है। क्या बात कर, लोकसभा चुनाव होना हो और बिहार में बात कर ले कि बिहार में जीतनराम मांझी हैं और चिराग पासवान है और तमाम जो है दलित समाज के जो नेता हैं, उनकी बिहार में दलित समाज की राजनीति क्या है और आगे रणनीति क्या बनेगी और कौन दलित समाज के आए दिन उनका नेतृत्व कर पाएंगे सही से, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर पत्रकार हैं चितरंजन सर, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से आप पूरे बिहार में घूम के दलित समाज की जो स्थिति है उसको आप दिखाते हैं और उनकी राजनीति पर भी आपने काफ़ी पकड़ बनाया है, तो क्या होगा बिहार में? अगर लोकसभा चुनाव आने वाला है तो बिहार में राजनीति करने जैसे दलित नेता चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और तमाम जो है नेता दलित समाज से जो आते हैं, उसकी राजनीति पे क्या आपकी अनुभव? सबसे पहले तो कि हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आप लोग दलित राजनीति पर चर्चा करते हैं। यहाँ तो देश में दलित राजनीति तो इस कदर होता है कि दलित का सिर्फ नाम होता है। लोग तो कहता है कि हम गरीबी को समाप्त करेंगे, लेकिन गरीबी को समाप्त करे चाहे ना करे, लेकिन गरीब को समाप्त कर रहे हैं। बात रह गई राजनीति की, तो देखिए मेरा पॉलिटिकल जो एनालिसिस है, जो हर जगह पे जाकर हमने जो रीड किया है, तो मैंने एक चीज़ पाया है। जंगल में आप देखते होंगे बादल जी कि हजारों हजार की संख्या में भैंसा होता है और एक भैंसा की ताकत उतना होता है कि एक शेर को अगर चाहे तो अपने सिंह पर घुमा करके फेंक सकता है, परंतु हजारों हजार जो भैंसा होता है वो एक शेर उसको दौड़ा करके खदेड़ करके और भगा देता है। इसका मतलब बस यही उदाहरण यहाँ दलित जो नेता है उसका है। कहने के तो बहुत सारे दलित नेता हैं, लेकिन वो उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से भैंसा है। मेरा कहने का मतलब यूनाइट नहीं है। यूनाइट न होने के वजह से, जैसे आप मान लेते हैं कि कोई रविदास जाति का नेतृत्व करता है, तो रविदास जाति में नेतृत्व करने वाला कोई एक होगा तब ना उसको लोग नेता माने। अब तो गली गली गांव गांव में जो है वो नेता है। अब प्रत्येक लोग इस प्रकार से अपने समाज को तोड़ दिया और उसको इस्तेमाल किया कि लोग अब उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। बिहार में बहुजन समाज पार्टी का मतलब लोगों का कहना है कि चमार जाति का नेतृत्व करते हैं। चमार जाति की आबादी क्या है? लगभग अभी तो बताया गया कि लगभग 5.5%। हालांकि अलग है कि ज्यादा है, सच बात है। पासवान की बिल्कुल निश्चित तौर पर मानते हैं, क्योंकि इसी समाज से जो है बौद्धिस्ट है। तो गलती बौद्धिस्ट बन गए, सिपाही बन गए, एकदम निश्चित तौर पर ये माना जाना क्या है कि हकीकत है। तो एक तो क्या हो गया कि इसकी आबादी है। अगर मान लेते हैं कि सरकारी आंकड़ा के अनुसार अगर ये भी मानते हैं कि नहीं पासवान सबसे ज्यादा है, तो पासवान सबसे ज्यादा के मतलब 5.35 के लगभग ये है, तो उसको दोनों को अगर मिला लेते हैं तो लगभग 11% पहुंच जा रहा है। 11%। अगर मांझी की आबादी 3.5% है तो 11 3 14 लगभग 15% है। अब यादव की आबादी कितना है? 14%। अब बताइए कि ये तीनों की पार्टी अगर मिल करके अलायंस बिहार में कर ले, तब बताइए सरकार किसकी बनेगी? बहुजनों की, जो बहुजन कहते हैं अपने आपको, बनेगी ना। अब देखिए अगर तीनों एक साथ आएंगे तो बाकी बच गए अनुसूचित जाति में भी अल्पसंख्यक हैं, जैसे धोबी हो गए, चौधरी हो गए, और भी ऐसी जातियां हैं, ठीक है। तो वो किनके साथ जाएंगे? जब ये लोग अलायंस करेगा तो निश्चित तौर पर इनके साथ ये लोग जाएंगे, तो आपकी संख्या जो है लगभग 20% पहुंच रही है। मतलब कुल कहने की बात यह है आपका कि बहुजन जो राजनीति कही जाती है, दलित समाज की जो नेता है, मतलब उनका नेतृत्व सही मायने में तय नहीं हो पा रहा है। एकदम नहीं है। सब जो है ना, सब सीएम बनने के फेर में है। जीतनराम मांझी के आवास पर जाइए तो वो सीधा सीधी लिख करके बोर्ड पर लिखे हुए हैं कि अगली पीढ़ी की सेवा में तत्पर मांझी की दूसरी पीढ़ी।
अरे भाई, तब मांझी की दूसरी पीढ़ी ही सेवा में मुख्यमंत्री बनने के लिए क्यों है? मांझी जी पर काहे सिर्फ जा रहे हैं? अब मांझी जी पर नहीं, बहन कुमारी मायावती जी भी तो वही करी ना। मायावती, देखिए मायावती जो की है, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। हाँ। और दूसरी ओर से अगर ये बात कहा जाए तो आप ये गो पार्टी के बात बताइए कि बहन जी अगर किए तो इस पर सवाल उठ रहा है, तो एक आध गो ऐसा पार्टी बताइए जो परिवारवाद नहीं किया है। तो सब परिवारवाद करती है मतलब। 100% सब परिवारवाद है। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि मान्यवर साहब का कहना था, मान्यवर साहब इस चीज से बिल्कुल परे थे। हम मानते हैं कि आकाश आनंद को बहन जी ने कोऑर्डिनेटर बनाया, ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि कोई तो व्यक्ति फेथफुल होता है, कोऑर्डिनेटर अगर हैं तो दूसरी चीज ये भी है कि क्या गलत है, प्रत्येक लोगों को अपने बारे में सोचने का अधिकार होता है। उनको लगा कि यही पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं, तो क्या उसमें दिक्कत है? चितरंजन सर, बात ये कर ले कि बाबा साहब के बाद कांसीराम ने दलित समाज की नेतृत्व अच्छा से करा। अब कांसीराम के बाद बहन कुमारी मायावती जी को उत्तराधिकारी बनाया, अब पूरे देश की जबकि उन्होंने नेतृत्व करा, तो उसके बाद बात कर ले कि अब दलित समाज की जो राजनीति है, खासकर मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, तो बिहार में आपको क्या लगता है कौन दलित समाज की राजनीति को बढ़ा सकता हो, सही मायने में दलित समाज को राजनीति में भागीदारी दे सकता हो, ऐसा कौन नेता आपके नजर में है? देखिए, हम आपको पहले ही जवाब दे चुके हैं कि बिहार में सब नेता जो है ना स्वार्थी नेता है। खास करके दलित की अगर बात करें तो हमने पहले ही बताया ना कि अगर ये सब एक साथ अलायंस करे तो फिर बिहार में सरकार दलितों की होगी, और वो सरकार बनेगी कि बिहार में कभी भी कोई दूसरा सरकार नहीं बना पाएगा, कोई नहीं, कोई पार्टी नहीं बना पाएगी। लेकिन ये जितने भी पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपने आप को कह रहा है, ये सच कहिए ना कि ये सब स्वार्थी है, और ये सब के सब यही चाहता है परिवारवाद में फंस करके उलझ करके 2-4 सीट लेकर के अपने को मंत्री बना देना, विधायक बन जाना, एमपी बन जाना, बस यही उसका मंत्री तक ही लोगों की सोच है, बस यहीं तक सोच है। इसकी सोच आपको न्याय देने के लिए नहीं है, इसकी सोच दलितों को न्याय मिले है ही नहीं। ये सब दलित विरोधी। मान लिया जाए कि इन लोगों की राजनीति लंगड़ा पड़ गई है। एक लंगड़ा नहीं, ये लोग को लकवा मार दिया है। इसकी राजनीति में पैरालिसिस आई है और ये चल ही नहीं सकती और ऐसा सोच ही नहीं सकती। एक बात जान लीजिए बादल जी, ये लोग अगर डिटरमाइंड हो जाए तो हम आपको बताते हैं कि 2025 में बहुजनों की सरकार यहाँ होगी। 2025 में जो दलित करते हैं ना, वो दलित नहीं, यहाँ बलित हो जाएगा। लेकिन बात कर ले कि भाजपा का बहुत बड़ा एक जनाधार लोग साथ जुड़ रहे हैं, तो ये भी तो एक बड़ा फैक्टर। भाजपा का जनाधार जुड़ रहा है। भाजपा का वोट कितना % है? वोट % क्या, सबकी हिस्सेदारी तो बात करते हैं ना, कम से कम। किसकी हिस्सेदारी की बात करते हैं? एक बात और जान लीजिए, भाजपा जो होता है ना, भाजपा के वजह से आज देश कहाँ जा रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं ना तो कोई किसी के प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एक स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते बता रहा हूँ कि भाजपा की नीति और सिद्धांत जो है ना, ये नीति और सिद्धांत सही नहीं है। इससे हर कोई क्षुब्ध है, यहाँ तक कि इनके पार्टी के लोग भी क्षुब्ध हैं, समझ गए। लेकिन उनको कोई दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा है, इसलिए उनकी पार्टी में ये हैं और काम कर रहे हैं। तो मतलब आपके नज़र में पूरे बिहार में कोई दलित नेता उस तरह का राजनीति करने वाला नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये दलित नेता, ये जितने भी हैं ना, अपने आप को दलित कहता है, और इसलिए दलित कहता है कि उसको दलित का वोट चाहिए। कौन दलित है बताइए? तो चिराग पासवान दलित है? नहीं है। क्या बात करते हैं? पासवान जाति में जन्म लेने बेटा हूँ मैं, पासवान जी का बेटा। आप दलित का बेटा हो सकते हैं, लेकिन आप दलित कहाँ हैं? दूसरी बात, रामविलास पासवान दलित हैं? अरे अनुसूचित जाति के हो सकते हैं, दलित के मतलब समझते हैं? दलित के मतलब जिसको दबाया गया है, सताया गया है, जिसको कुचला गया है, जिसको शैक्षणिक अधिकार को छीन लिया गया है, जिसको आर्थिक आजादी को छीन लिया गया है। आपका कहाँ छीना गया है? आपके पिताजी को कहाँ छीना गया? रामविलास पासवान जी नहीं पढ़े लिखे थे? बड़ी संघर्ष के बाद वहां तक पहुंचे आप? संघर्ष के बाद, संघर्ष वो नहीं किए, उनके पीढ़ी वाले किए हैं। अच्छा, ठीक है। जहां पर शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो ये खाली पासवान जी की इन्हीं को था। अरे आज बाबा साहब के संविधान के अनुसार आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में आप जा रहे हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जा रहे हैं, किसके बदौलत जा रहे हैं? बाबा साहब के बदौलत जा रहे हैं। और बाबा साहब ने किसके लिए संविधान लिखा? यहाँ के दलित लोगों के लिए ही सिर्फ नहीं लिखा, समाज के लिए लिखा। तो जिस समाज के आपने रोटी खाया, उसके थाली में आपने छेद किया। ये नमक मतलब छेद कर रहे हैं, इसलिए कि दलितों का हक अधिकार वो नहीं दे रहे हैं। दलितों को अलायंस, दलितों को जो अधिकार मिलना चाहिए उनके माध्यम से तब न मिलता जब आप सरकार बनाने के लिए सोचते कि नहीं यहाँ दलितों की सरकार होगी। कहाँ चिराग पासवान कहाँ प्रयास कर रहे हैं? कोई कर रहे हैं प्रयास? नहीं कर रहे हैं। जीतन मांझी प्रयास कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? आप भाजपा में चले गए? भाजपा में जाएंगे नहीं, भाजपा में जाएंगे इसलिए कि घोटाला किए हैं, इनको बचना है। नरेंद्र मोदी सीधा सीधी कहता है कि अगर बचना चाहते हो तो हमारा पास आओ, वॉशिंग मशीन में धो करके तुमको शुद्ध कर देंगे, हमरा से दूर रहोगे तो हम तुमको जेल भेज देंगे। तो जेल से बचने के लिए ऐसा कर रहा है, और तुम माफेरी की दुकान खोल रखे हैं। चलिए,
तो मतलब कि अगर घोटाले किए हों, अगर आपने कई आपके पीछे दलाली का, करप्शन का आरोप लगा हो, तो आप भाजपा में जाइए और धुल जाइए। और बात कर ले कि बिहार में दलित समाज की जो नेता है उनकी राजनीति क्या हो गई है, तो आपने साफ तौर पर सुना, लंगड़ा, लकवा, लुल्हा हो गई है। क्योंकि जिस तरह से लोग समाज को बेच के, अपने ईमान को बेच के, अपने समाज के साथ में दुर्व्यवहार करके ये लोग राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए लोग सफल नहीं हो पाएंगे। बाकी हमारे साथ में चित्तरंजन जी थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो के माध्यम से, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करिएगा।